बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्यूस्ट न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। वफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान के शहर बाकू से बजरिया वीडियो लिंक वफाकी काबीना के इजलास की सदारत की। वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ मुसद्दिक मलिक, राना सनाउल्लाह, रियास हुसैन पीरज़ादा, ओन चौधरी, शिरजा मनसब और कैसर अहमद शेख शरीक थे। इसके अलावा वज़ीर कानून और अटारनी जनरल मंसूर उस्मान अवान भी वफाकी काबीना के इजलास में शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ 27वीं आईनी तरमीम पर काबीना को ब्रीफिंग दी। इजलास में पीपल्स पार्टी की तजवीज़ का भी जायजा लिया गया। मुजवज़ा 27वीं तरमीम में कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज का ओहदा मुतारिफ करवाया जा रहा है। ये ओहदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास ही होगा। इसके अलावा वफाकी आईनी अदालत के क़याम, हाई कोर्ट के जजेस की मुश्तरका सीनियरिटी लिस्ट और सुप्रीम जुडिशल कमीशन को बाख्तियार कि वो किसी जज के रजामंदी के बगैर हाई कोर्ट्स या इनके इलाकाई बेंचेस के दरमियान जजेस के तबादले का इख्तियार देने की शिक्के 27वीं आईनी तरमीम का हिस्सा होगा। ज़राए का बताना है कि सेनेट का इजलास इतवार को भी जारी रहने का इम्कान है। सेनेट में आईनी तरमीम पर बहस की जाएगी। सेनेट की जानिब से आईनी तरमीम पीर को मंजूर किए जाने का इम्कान है। पीटीआई का आर्टिकल 243 से मुतालिक मसवदा सामने आने तक कोई बातचीत ना करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने वाज़िया कर दिया है कि जब आर्टिकल 243 से मुतालिक मसवदा सामने आएगा तो ही बात करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि आर्टिकल 243 फोर्सेस से मुतालिक हैं। इससे पहले भी ये कुछ चीज़ें तरमीम के लिए लाए थे। उन्होंने कहा है कि आइन में तरमीम इत्तफाक राय से होनी चाहिए, ना कि अक्सरियत हो तो आप जो मर्जी फैसले करें। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि आइन इसलिए अहम होता है क्योंकि ये पूरी कौम का डॉक्यूमेंट होता है। एनएफसी वार्ड में गारंटी दी गई थी कि सूबों का हिस्सा साबिका हिस्से से कम नहीं होगा। एनएफसी वार्ड में गारंटी थी कि इससे वफाक कमजोर नहीं मजबूत होगा। इधर पीटीआई के असद कैसर का कहना था कि हुकूमत जो भी तरमीम या बिल लेकर आएगी, तहरीक इंसाफ इसको मुस्तिद कर देगी। इस पार्लियामेंट के पास कोई इख्तियार ही नहीं कि कोई कानून साजी कर सके। पाक अफगान मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके। तालिबान की ढिठाई पर साल्सों ने भी हाथ उठा लिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाक अफगान मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं। मुज़ाकरात के अगले दौर का अब कोई प्रोग्राम नहीं। हमारा खाली हाथ वापस आना इस बात की दलील है कि साल्सों को भी अब अफगानिस्तान से उम्मीद नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपने बयान में कहा है कि तुर्की और कतर के शुक्रगुजार हैं, खलूस के साथ साल्सों का किरदार अदा किया। तुर्की और कतर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत करते हैं। वज़ीर दिफा ने बताया है कि अफगान वक्त कह रहा था कि इनकी बात का ज़ुबानी एतबार किया जाए, जिसकी कोई गुंजाइश नहीं है। बैनुल-अक़वामी मुज़ाकरात के दौरान की गई हतमी बात तहरीरी तौर पर की जाती है। मुज़ाकरात में अफगान वक्त हमारे मौक़िफ़ से मुतफ़िक़ था मगर लिखने पर राज़ी ना था। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इस वक्त मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं। अब साल्सों ने भी हाथ उठा लिए हैं। इनको ज़रा भी उम्मीद होती तो वो कहते कि अब ठहर जाएं। अगर सालिस हमें कहते कि इन्हें उम्मीद है और हम ठहर जाएं तो हम ठहर जाते। बीमार अफराद के लिए हज करना ममनू करार। सऊदी हुकूमत ने सख्त पाबंदी आयद कर दी। वज़ारत मज़हबी अमूर के मुताबिक आज़मीन हज और इन्हें सेहतमंदी का मेडिकल सर्टिफिकेट देने वाले खबरदार होशियार हो जाएं। सऊदी हुकूमत ने सख्त पाबंदी आयद कर दी। बीमार अफराद के लिए हज करना ममनू करार दे दिया गया है। सऊदी वज़ारत सेहत की हदायत के मुताबिक आज़मीन हज 2026 के लिए तिब्बी शराइत में कैंसर, दिल, गुर्दों, फेफड़ों, जिगर, रेशा, नफ्सियाती अमराज, कमज़ोर यादाश्त, ज़ईफ़ मरीज शामिल हैं। इसके अलावा हामला ख़वातीन, काली खांसी, तब तक वायरल हेमरेज बुखार वाले भी हज नहीं कर सकेंगे। वज़ारत मज़हबी अमूर के मुताबिक जाली या गलत सर्टिफिकेट देने वाले डॉक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बीमार आज़िम हज को डिपोर्ट किया जाएगा, जिसकी अखराजात भी मरीज को खुद अदा करना होंगे। सऊदी हुकाम की मॉनिटरिंग टीमें आज़िम हज के फिटनेस सर्टिफिकेट की दुरुस्ती की तस्दीक करेंगी। वज़ारत मज़हबी अमूर का कहना है कि मुकर्रर बुनियादी सेहत के हामिल अफराद ही सफ़र हज पर रवाना होंगे। मेडिकल ऑफिसर बीमार आज़मीन को हज पर रवानगी से रोकने का मुजाज होगा। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें क्यूस्ट न्यूज़।